तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 2026 का जो सीटेट है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्यों इतना ज़रूरी है। तो इस चीज़ के ऊपर हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस वाले सीटेट को भी जो है हल्के में लेंगे। समझ रहे हो, पूरा एक डेढ़ साल बाद आया है। 2024 में हमें दिसंबर में देखने को मिला था सीटेट, और अब जो है फाइनली 26 में जो है फरवरी में 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फ्री में तैयारी करने का क्या मूल मंत्र है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बैच बेचने वाले बहुत आएंगे और चले गए, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो बैच से भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बैच में इतना कंटेंट वो प्रोवाइड करा देते हैं कि बच्चे फिर उसको फिनिश ही नहीं कर पाते। तो एक टारगेटेड वे में कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सभी टीचिंग एस्पिरेंट जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जान लो। देखो भाई, सबसे पहले आप सभी को पता है कि सीटेट की तरफ से जो है इतना ज़्यादा सीटेट पे जो है प्रेशराइज किया गया है, और एनसीटी के द्वारा भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब चीज़ें कहने के बाद जो है सीटेट ने फाइनली जो है, सीटेट कह रहा हूँ, सीबीएसई ने फाइनली जो है आपके लिए जो है 8 फरवरी 2026 का जो है एग्ज़ाम डेट निकाल दिया कि इस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 और 2 दोनों बच्चों का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी नहीं निकाला है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बेसिकली होता क्या है कि उसमें जो है सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस जो है डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी होती है। लाइक आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सब चीज़ डिटेल में होता है। अब इसके दो साइड भी हो सकते हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, और कुछ चीज़ें क्या पता कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से जो है नहीं हुआ है। तो जैसा भी है आपको 1-2 हफ्ते के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको ये ध्यान रखने कि 8 फरवरी 2026 को जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा जो है 132 सिटीज़ में जो है कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे सेकंड पैरा में लिखा भी गया है कि एग्ज़ामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन जितना मुझे लग रहा है ना कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी खुद का भी अनुभव है कि अभी जो है ना, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, जो कि कौन कराएगा, सीबीएसई कराएगा। उसके बाद आपके जो है अभी जो है ईएमआरएस वगैरह जो है इतने, उसके बाद केवीएस का इतना चल रहा है, एनवीएस का इतना चल रहा है, ये सब एग्ज़ाम कौन कराता है, ये सब सीबीएसई कराता है। तो उसके बाद दुनिया भर के काम है, और ऐसे में ये सारी चीज़ें, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो सिलेबस चेंज करे या कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करे, क्योंकि इतना टाइम अभी सीबीएसई के पास नहीं है। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है इसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं, 13 लाख 14 लाख बच्चे पेपर 2 में, और 5-6 लाख बच्चे पेपर 1 में। तो ऐसे में तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ वो भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इनका जो है मतलब पासिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये समझ गए, ये आप सभी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप सभी अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ। कैसे तैयारी में लगोगे, वीडियो में बने रहो, मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। मेन है कि सीटेट क्यों ज़रूरी है, इस बार का सीटेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो वो भी जान लो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया एक, आप सभी को मालूम है। जो फ्रेश बच्चे, जो नए बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं भाई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ना एक फाइनल ऑर्डर आया है कि जो भी टीचर जो है फ्रेश लगेंगे, जो नए रिक्रूट होंगे, और जो पहले से जॉब में है, मतलब जो बच्चे नए लगेंगे उनके लिए तो टेट ज़रूरी है ही। सीटेट जो है सीटेट पास कर लो, या हरियाणा में तो हरियाणा टेट पास कर लो, राजस्थान में तो रीट पास कर लो, यूपी में है तो यूपी टेट पास कर लो, बिहार में हो तो सीटेट बिहार में चलता है, बिहार तो बीटेट कराता नहीं है। तो कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यह है कि बिना सीटेट या बिना किसी स्टेट टेट के पास किए बिना किसी भी टीचिंग जॉब में आप नहीं लग सकते। ये समझ आ गई आपको इतनी बात। और सबसे ज़्यादा जो मतलब एक कहते हैं ना कि दुखद बात, जो टीचर 30 साल हो गए जिनको पढ़ाते हुए, जिन टीचर की अभी जो एज है 40 साल हो गई है, जिनकी 45 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, अब उन पे भी जो उनकी नौकरी का जो है खतरा जो है डगमगा रहा है। हम कभी सुना करते थे कि जो एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लो और फिर तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन देख लो भाई, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने जो है उन टीचर्स के जॉब पे जो है क्वेश्चन मार्क कर दिया है। और यहाँ पे बोला है कि जिनके जॉब को 5 साल बचे हैं उनको तो छूट दी गई है कि भाई चलो कोई बात नहीं, आपके जो है 5 साल बचे, आप अगर नहीं भी पास करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जॉब में बने रहो। लेकिन 5 साल से एक भी दिन किसी का अगर कम है ना, तो उनको सीटेट या कोई भी टेट पास करना होगा, अदरवाइज वो जो है जॉब से उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवाया जाएगा। ज़बरदस्ती इन द सेंस कि उनको जो है बोला जाएगा कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, और इसके लिए उनको 2 साल का समय दिया गया। तो समझ लो कि मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टेट। तो
ये तो समझ आ गया बिना टेट के आप जो है टीचर नहीं बन सकते, और यदि बन भी गए हो तो आपको अब टेट देना होगा। इसका कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताओ, गवर्नमेंट भी इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी वैकेंसी, ये जो धड़ल्ले से जो वैकेंसी आ रही है TRE 1, 2, 3 और 4 अभी आई नहीं है। तो देखो भाई, अभी KVS और NVS की वैकेंसी नहीं आई है, तो KVS और NVS की जो वैकेंसी है ये मर्ज होकर वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको कोई स्टेट टेट तो नहीं चलेगा, यूपी टेट या हरियाणा टेट या रीट तो नहीं चलेगा, इसके लिए तो CTET चलेगा। तो CTET इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बस जो है मतलब इतना हो जाए कि ये जो CTET है ना, ये CTET अपेयरिंग वालों को मौका दे दे, या फिर फरवरी के बाद ये जो वैकेंसी आ जाए, तो मतलब चांसेस हैं ना। अभी वैकेंसी नहीं निकली है लेकिन चांसेस तो है। सुपर टेट आप सभी को पता है, यूपी टेट भी वहाँ वैलिड होता है, CTET भी वैलिड होता है, और सुपर टेट तो मैं 100% लिख के ले लो इस वीडियो की, ये रिकॉर्डिंग क्लिप काट लेना बेशक। सुपर टेट आपका 2026 में ना कभी भी आ सकता है, क्योंकि 2027 में जो है इलेक्शन है, और बीजेपी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि वो जो है इलेक्शन को जीत ले, क्योंकि काफ़ी बड़ी जनसंख्या है जो टीचिंग फील्ड से जो है संबंधित है, और उनको जो है वो काफ़ी नाराज़ चल रही है गवर्नमेंट से, क्योंकि वो पुलिस की भर्ती दे रहे हैं, हर चीज़ की भर्ती दे रहे हैं, लेकिन टीचर्स की भर्ती नहीं दे रहे हैं। अभी आपने बीच में भी देखा था कि उन्होंने एक ट्वीट 1,91,000 के करीब वैकेंसी का जो है ट्वीट उन्होंने अपने मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल से डिलीट कर दिया। तो इससे भी जो है छात्र जो है मतलब काफ़ी नाराज़ है। तो 2026 में ये जो है आपको सुपर टेट की वैकेंसी 101% देखने को मिलेगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। BPSC TRE 4 गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जो है एक जुमला किया है बच्चों के साथ में, कि 1,20,000 वैकेंसी देने वाले थे लेकिन नहीं दिया। अब नहीं दिया तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो फ्रेश बच्चे वो भी अब इसमें शामिल हो सकते हैं। अब आपको ये कब आएगा, तो देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इलेक्शन जो है बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को है। क्या आपको लगता है इसके बाद ये वैकेंसी कोई गवर्नमेंट देगी? किसी भी गवर्नमेंट बनने के बाद नहीं आएगी ये वैकेंसी। तो ये भी वैकेंसी जो है 1-2 साल बाद आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप भाई CTET पास करोगे तभी तो इसमें एलिजिबल हो ना। बताओ, TRE 3 नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि आपका CTET पास नहीं था। TRE 2 नहीं दे पाया क्योंकि आपका CTET पास नहीं हो रहा था। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन जो है आपके लिए बन जाता है, क्योंकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती है। ऐसे नहीं कि DSSB की तरह जो है 400-500 वैकेंसी आ गई, वहाँ पे भाई लाखों वैकेंसी आती है। तो 400-500 में फाइट करना और लाखों में फाइट करने में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, समझ रहे हो। EMRS में तो वैकेंसी निकल गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि निकल गई तो फिर दोबारा आएगी नहीं, डेफिनेटली आएगी। और DSSB में भी जो है वैकेंसी निकल चुकी है, जो है मतलब 500-600 के करीब पोस्ट है, तो वो भी वैकेंसी निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगी, 7-8 साल बाद निकली है, तो ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी निकली है। वो उसमें भी चुनिंदे, उसमें भी वही बच्चे जाएंगे, वो जो मलाई होती है ना, मलाई वाले बच्चे, वो मलाई वाले बच्चे उसमें जाएंगे। तो समझ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास KVS NVS का ऑप्शन है, सुपर टेट का इसमें आप बाजी मार सकते हो। BPSC TRE 4.0 और 5 जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 2026 में देंगे, तो देखते हैं भाई कितना देते हैं। कभी तो देंगे ही, ऐसी बात नहीं, 26 नहीं 27 में तो देंगे, 28 में तो देना ही पड़ेगा 101%। 29 में फिर चुनाव, 29-30 में चुनाव है। उसके बाद जो है प्रमोशन के लिए आपका जो है CTET बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 के टीचर हो तो आपको प्रमोशन, अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हो 6 to 8 के लिए बिहार या यूपी में, तो भाई प्रमोशन भी तो चाहिए। प्रमोशन के लिए CTET बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CTET 2 पास होगा, आप तुरंत 6 to 8 के लिए प्रमोशन हो जाओगे। तो इसलिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है CTET। CTET एक महत्व रखता है, ऐसी नहीं है कि मतलब हम CTET को ऐसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करना होता तो इतने बच्चे जो है मतलब जो फॉर्म भरते हैं, अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं और कितने ही बच्चे पास होते हैं। मतलब सबसे कम रिजल्ट जाता है CTET का। ठीक है भाई। सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस। अभी जो है ना ये सिलेबस की जो चर्चा है ना, सभी टीचरों ने तेज कर दी है कि भाई सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्या पता इसी बार सिलेबस चेंज हो जाए, तो हो जाएगा ना आपके साथ गलत अगर इस बार सिलेबस चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं दिया है और उसमें साफ तौर पे बोला है कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के लिए अभी हम जो है कुछ दिनों में अपडेट कर देंगे। क्या पता इसी बार चेंज हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुनिया भर के काम है, बोर्ड के एग्ज़ाम कराने हैं, सारी चीज़ें करानी हैं, तो CBSE नहीं चेंज कर पाएगा और उसके पास अभी इतना टाइम नहीं कि ये सारी चीज़ें चेंज करे। और ऐसा भी नहीं कि रिजल्ट पूरा 90% जा रहा है तो वो सिलेबस चेंज ही करेगा। रिजल्ट भी 10-15% जाता है तो सिलेबस नहीं चेंज होगा। लेकिन 2027 जैसा कि हमें देखने को मिल रहा था, 2027 में
जो आपका जो है जो नेक्स्ट सीटेट जब भी आएगा ना, उसमें आपका सिलेबस भी 100% चेंज होगा और एक लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा, लेवल 4 भी इंटीग्रेट उसमें किया जाएगा। तो भाई इतने झंझट में पढ़ना क्यों है सिलेबस चेंज? अभी तक आप तैयारी करते आ रहे थे, प्रीवियस सीटेट की भी आपकी तैयारी थी, इस बार इसको जो है मतलब अच्छे से जो है 90 नंबर ला के इसका काम ही ख़त्म करो, उतना अब झंझट लेना ही नहीं है सिर के ऊपर, ठीक है। तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट 2026 के फरवरी का सीटेट कब है? 8 तारीख को एग्ज़ाम है, कहीं घर में लिख लेना भाई इसको। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है और आप उस दिन सोए रह गए, ऐसा मत करना। और सोने से पहले आपको रात भर जागनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बहुत जागना नहीं पड़ेगा, आपको दिन के अपने 4-5 घंटे निकाल लोगे ना तो डेफिनेटली जो 2026 का सीटेट है वो डेफिनेटली आप पास कर लोगे, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। अब थोड़ा सा आपको एक रियलिटी चेक बता देता हूँ कि इतनी सारी बातें हम जो कर रहे हैं और एक रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सीटेट का सीबीएसई के द्वारा। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, पेपर 1 में 6,86,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और पेपर 2 में 13,62,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। कितने गए बच्चे पेपर देने? कुछ ऐसे बच्चे कह रहे यार हमारी तो प्रिपरेशन नहीं, खाली फॉर्म भर दिया और पेपर देने गए ही नहीं। 5,72,000 बच्चे जो है फाइनली सेंटर पे जाके बैठ के उन्होंने पेपर दिया पेपर 1 का। पास कितने हुए? 1,38,000। 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 1,38,000 बच्चे पास हो रहे हैं। तो देख लो क्या रिजल्ट जाने वाला है। इसी प्रकार से जो है पेपर 2 का 13 लाख बच्चों ने जो है फॉर्म भरा, 11 लाख बच्चों ने जो है वहाँ पे सेंटर पे गए, मतलब 11 लाख बच्चों की हिम्मत हुई वहाँ पे जाने की, ठीक है। और सिर्फ 1,39,000 बच्चे ही पास हो पाए, यानी कि सेंटर पे जाके पेपर उन्होंने सिर्फ दे दिया। लेकिन पास कितने हुए? जिन्होंने रात भर के जग के जो है अच्छे से पढ़ाई की है, प्रॉपर सब कुछ किया है, तो वो ये डाटा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वाले इस जो है आना है या फिर इसी में रह जाना है, क्योंकि ये अभी इस बार तो और भी ज़्यादा बच्चे फ्रेश बच्चे फॉर्म भरेंगे। बीपीएससी बिहार को देख के तो और भी ज़्यादा बच्चे जो हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड बीएड में नाम लिखवा लिया, उनको भी लगता है कि भाई फ्री में नौकरी मिल जाएगी, जैसे TRE 1 में सबको फ्री में ही नौकरी मिली है ना, सबको बहती गंगा में हाथ धोया है सबने, 30-40 नंबर पे कट ऑफ गया है, तो वो कोई कट ऑफ थोड़ी होता है। तो इस बार तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो समझ गए। अब फाइनली बात आती है प्रिपरेशन पे। मैंने आपको ये बता दिया है कि सीटेट क्यों है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो पहले से जॉब में है उनको भी अब टेट देना ही होगा। अगर वो टेट नहीं देते हैं तो उनको जो है क्या होगा, 2 साल के बाद जो उनको निकाल दिया जाएगा। अभी तो आपकी उम्र भी है, सही है, उम्र अभी 20, 25, 30 साल उम्र है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। सोचो जिनकी उम्र 50 साल होगी वो पढ़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रिपरेशन कैसे करना है? सबसे जो सीटेट का जो किंग सब्जेक्ट होता है ना वो CDP होता है, यानी कि बाल विकास। बाल विकास अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई ना तो बाकी के 4 सब्जेक्ट की पैडागोजी भी जो है आप ना मतलब करके ना आप सीटेट पास कर सकते हो, मतलब कंटेंट पे आपको ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो है मैंने 30 मार्क्स आपके पक्के करने के लिए टॉपिक वाइज क्लास ली है। टॉपिक वाइज यानी कि इसमें 35-40 क्लास होगी, सभी की प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो क्या होगी, टॉपिक वाइज क्लास में करा रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें मैंने करा रखी है ऑलरेडी, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, बस आपको जाना है वहाँ पे और डे बाय डे जो है एक दिन में कम से कम 5-6 क्लासेस लेनी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं बनाता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको जो है आपका जो है बाल विकास का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके PYQ सीरीज़ मैंने करा रखे हैं। जैसे आप टॉपिक वाइज क्लास ख़त्म करोगे तो इसके PYQs लगा के देखना, बिल्कुल डिटेल में जो है मैंने कंटेंट के साथ में इसमें भी PYQ आपको जो है करा रखे हैं। उसके बाद काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हमने CDP कंप्लीट कर लिया, EVS कराओ। तो EVS भी थोड़ा टफ हो जाता है, तो EVS के भी जो है 2018-19 से जो है अभी तक के 2024 तक के जो दिसंबर तक के सारे PYQ मैंने करा रखे हैं। जाके आराम से कंटेंट के साथ में PYQ करो अच्छे से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये जो कह रहे हो ना कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड आता है पेपर, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता सीटेट का, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर जरूर आता है। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चों को पेपर आता हुआ वो जो है छोड़ के आते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। एक एक क्वेश्चन आपको 1-1 पेज का मिलेगा, तो उसको पढ़ने में काफ़ी जो है आपके 4-5 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप EVS की तैयारी कर सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट के लिए जो है ना आपको अभी अपने लेवल पे ही तैयारी करनी पड़ेगी। और कुछ दिनों में मैं हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद आपका जो है इंग्लिश और मैथ बचेगा, तो वो भी जो है एग्जाम से पहले मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल ये दो सब्जेक्ट तो आप कंप्लीट करो। और एक चीज़ आपके लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपके लिए कर रखी है, CDP का जो है ई-बुक मैंने आपके लिए लॉन्च कर रखा है। पैसे वैसे कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे लोगे, टेलीग्राम चैनल सर्च करना, ठीक है, और यहाँ पे पिन सेक्शन पे क्लिक करना, और ये इसको जो है इस वाले PDF को क्या करना, डाउनलोड कर लेना। फ़ोन में निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड कर लेना। और इसको ना काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वीडियो से समझ आती है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आराम से इसको पढ़ लेना भाई, क्या दिक्कत है।
सारी चीज़ें नोट्स जो है ना अच्छे से मैंने इसमें सारी चीज़ें करा रखी है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, पढ़ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूँगा। जय हिंद, जय भारत।